हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम किसी शेयर का प्राइस बाद में बात करते हैं। पहले हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी की बिजनेस के ऊपर कैसे पकड़ है, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंपनी का बिजनेस आगे आने वाले 5-10 सालों में सर्वाइव कर पाएगा, क्या कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो आज हम ऐसी दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनियों का बिजनेस ज़बरदस्त है, तो इन दो शेयरों का कॉम्बो जिसका निवेश आप कर सकते हैं 2600 रुपये। तो पहली कंपनी आप लोगों के सामने आ चुकी है। मैं बातचीत कर रही हूँ BSE के बारे में, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं या आप शेयर बाजार से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे, भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बात तो आप मानेंगे। ऐसे भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज बाजार के अंदर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक अपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होगी। तो जहाँ तक बिजनेस की ग्रोथ की बात है, तो ग्रोथ तो आगे आने वाले कई दशकों में बनी रहने वाली है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम BSE के शेयर में ही निवेश कर ले। तो अब आप लोगों के सामने है BSE का चार्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। देखिए, BSE का जो शेयर है वो सिर्फ NSE के ऊपर ही लिस्टेड है। तो ठीक है जी, तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 1 जनवरी 2021 को इसकी क्लोजिंग हुई थी 633.75 रुपये के ऊपर, और वहाँ से अच्छी तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली। 20 जुलाई 2021 आते आते इसने 1410 रुपये का हाई बना दिया, यानी कि पैसा 2 गुने से भी ज़्यादा। तो 1410 के लेवल को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी इमीडिएट टारगेट मुझे यही दिखाई देता है। तो 1410 का हाई बनाने के बाद इसमें गिरावट दिखाई दी थी 24 अगस्त को 1023 रुपये का लो, और इसके बाद बढ़िया रिकवरी देखनी है। और 27 सितंबर है, तो आज इसमें हमें और आज इसने 7% का रिटर्न दिया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी और ऊपर जाएगा, ये 1410 की ओर भागता हुआ दिखाई देगा, ये 1410 से भी ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें SL की ज़रूरत नहीं होती, बट कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो SL के तौर पे मैं राय दूंगी कि 1000 का SL आप लेके चल सकते हैं। बट मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर इसमें गिरावट हो तो बजाय स्टॉप लॉस लगाकर माल निकलने के बजाय आप इसमें और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं और माल को ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वान्टिटी उठाते रहिए अगर आपको गिरावट देखने को मिले। यहाँ टिकट टैप के आप लोगों के सामने BSE लिमिटेड के बारे में बातचीत करें, जिसका भाव 1238 रुपये है, जिसका भाव 5% का रिटर्न दिया। तो ये आज की है डेट है 7 सितंबर 2021। फोरकास्ट के बारे में बातचीत करें तो एनालिस्ट की रेटिंग देख लेते हैं। तो लगभग 6 एनालिस्ट की राय है कि 33% की एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और अगर हम लेवल्स भी देखते हैं तो प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल आप लोगों के सामने है। सितंबर 2022 की बात करें तो हाई साइड के ऊपर जो टारगेट आपको बताए जा रहे हैं वो टारगेट है लगभग 1449 रुपये के। और अगर हम इसे करंट मार्केट प्राइसेस के कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट लगभग 20% के दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इंकरेज करूँगा कि आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने के लिए कोई भी डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा। और अब आप लोगों के सामने एक अनदर स्टॉक प्रेजेंट करना चाहेंगे। BSE के बारे में तो आप लोगों के साथ बातचीत हो चुकी है। तो BSE की एक सब्सिडरी है जिसे हम CDSL के बारे में जानते हैं। देखिए, जब पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर गजब तेज़ी है तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने रिकॉर्ड टोट डीमैट अकाउंट डेली बेसिस पर खुल रहे हैं। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये डीमैट अकाउंट कहाँ खुल रहे हैं, ये या तो CDSL के अंदर खुल रहे हैं या फिर NSDL के अंदर खुल रहे हैं। तो CDSL एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझको दिखाई देती है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखाई दी है। CDSL का चार्ट आप लोगों के सामने है। 1 जनवरी 2021 को इसकी क्लोजिंग 531 रुपये 60 पैसे के आसपास। तो उसके बाद जो रॉकेट की तेज़ी है वो आप लोगों के सामने है। 19 जुलाई को 1597 के आसपास। तो लगभग पैसा 3 गुना होता हुआ दिखाई दिया है। और उसके बाद गिरावट प्रॉफिट बुकिंग 24 अगस्त को 1102 रुपये के आसपास। और वहाँ से उसके बाद उसके अंदर रिवर्सल। तो आज है 20 सितंबर, आज इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और इसका करंट मार्केट प्राइस है 1331 रुपये के आसपास। मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर तेज़ी कंटिन्यू रहेगी और ये 1579 के हाई को तोड़कर ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। दिखाना चाहूँगी कि एनालिस्ट की क्या राय है, और ये देखने के लिए हम आए हैं टिकट टेक के ऊपर। तो फाइनेंशियल मार्केट टिकट टेक के ऊपर, तो टिकट टेक के ऊपर आपको सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के बारे में बात
बातचीत कर रहे हैं, यानी कि CDSL के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो जिसका करंट भाव है 1331 रुपये, 63 रुपये की तेजी, लगभग 5% का इसका अपर। ये डेट है आज 27 सितंबर 2021। और फोरकास्ट की बात करें तो एनालिस्ट की रेटिंग देख लेते हैं। एनालिस्ट की रेटिंग 4 एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर 25% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। हम लेवल्स देख लेते हैं। अब हम आए ये लेवल आप लोगों के सामने है कि प्राइस फोरकास्टिंग के बारे में बातचीत करें तो सितंबर 2022 के लिए बताए जा रहे हैं ये टारगेट तो काफ़ी नज़दीक है। 1371 रुपये का लेवल बताया जा रहा है और करंट प्राइस 1331 के ऊपर हम ऑलरेडी खड़े हैं, यानी कि करंट प्राइस लगभग टारगेट प्राइस के पास पहुंच चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसके अंदर कि लोग जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों कंपनियों के अंदर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की ग्रोथ लगातार बनी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है 1331 रुपये, तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आप डेफिनेटली पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते। तो मैं आपको इसके अंदर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय नहीं दे रही हूँ, मैं आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ। तो यानी कि इसके अंदर निवेश कीजिए, निवेश करके भूल जाइए। और क्योंकि इसके अंदर भारत के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केटिंग का फ्यूचर है तो उसका फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है कि मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर है। कोई एक साल का टाइम फ्रेम लेकर निवेश ना करें, आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म का निवेश करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसेंट रिटर्न अर्न कर पाएंगे। तो मेरा ओपिनियन है, जिससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और CDSL इन दोनों शेयरों को कॉम्बो काफ़ी कमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।